अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम और आप देख रहे हैं अरबाब टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको बहरीन का ई वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि हम आसानी से घर बैठे बहरीन का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में आना और यहाँ पे टाइप करना है evisa.gov.bh। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे अप्लाई फॉर ई वीज़े पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और विंडो आपके सामने खुल जाएगी। तो आपने यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आपको बता रहा है, आपने इसको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है। ये यहाँ पे बता रहा है जो कतर के सिटीज़न हैं, जो कतर के नेशनल्स हैं, अगर वो बहरीन को विज़िट करना चाहते हैं, बहरीन आना चाहते हैं तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स है। बाकी आप अपना यहाँ पे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे आपने उसको टाइप करना है। और इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है डू यू हैव अ करंट रेजिडेंस परमिट फॉर अ जीसीसी कंट्री। जीसीसी कंट्रीज़ का मतलब होता है अरब ममालिक, जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं उनको जीसीसी कहा जाता है। तो सिंपल अगर आपके पास किसी भी अरब कंट्री का रेजिडेंट परमिट है तो इसको येस कर दे, वरना इसको नो ही रहने दें। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है इफ़ येस सेलेक्ट दी कंट्री, ये ऑलरेडी सिलेक्ट ही है। और इसके बाद ये पर्पस ऑफ योर विज़िट, आपने यहाँ पे पर्पस अपना टाइप करना है। मैं सिंपल यहाँ पे टूरिज़म कर देता हूँ। इसके बाद ये डिटेल पर्पस आपसे पूछ रहा है तो सिंपल आपने यहाँ पे एग्ज़िबिशन का कर देना है। इसके बाद आपने नेशनलिटी एज़ शोन इन योर पासपोर्ट, आप जिस भी कंट्री के नेशनल हैं वो आपने अपनी नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक और विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ये बता रहा है विज़िट ई वीज़ा। यहाँ पे काफ़ी कैटेगरीज़ के वीज़े बहरीन के बता रहा है और इनके सामने लिखा हुआ है इंटरनेट वाया एम्बेसी। कुछ ऐसे वीज़े हैं जो हम एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ऐसे वीज़े जो घर बैठे आसानी से ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो विज़िट ई वीज़ा है वो भी हमें ऑनलाइन ही मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से पहले आपने इस कोड को यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। एक और विंडो आपके सामने खुल जाएगी। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने बड़ी केयरफुली से और बड़े एहतियात से इनको रीड आउट कर लेना और उसके बाद आपने यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपसे डिटेल मांग रहा है पासपोर्ट की, तो आपने सिंपल यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर लिख देना है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कुछ भी टाइप कर देता हूँ। आपने अपने पासपोर्ट का नंबर ही यहाँ पे टाइप करना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। आपकी जो भी नेशनलिटी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी। मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। जिस डेट को आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है अपने पासपोर्ट पे देख के उसी डेट को यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी डेट्स लिखी हुई आपने एज इट वही यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फैमिली नेम और गिवन नेम। फैमिली नेम का मतलब होता है सेकेंड नेम, तो मैं यहाँ पे सेकेंड नेम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद अपने गिवन नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ऑक्यूपेशन आपसे पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपल बिजनेसमैन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक और विंडो आपके सामने खुलेगी। यहाँ पे आपने फिर पासपोर्ट का अपना नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद अपनी नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने यहाँ पे फैमिली नेम लिखना है अपना। फैमिली नेम का मतलब है जो आपके नाम का दूसरा सेकंड नाम है, फैमिली नेम उसे कहते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपके फादर का नाम पूछ रहा है तो आप
आपका जो भी आपके फादर का नाम है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल टाइप करनी है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपके सामने सारी डिटेल आ गई जो आपने टाइप की थी। अगर इसमें कोई गलती है तो आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है। जो भी गलती इसमें निकले आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं और वरना यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रहा है, जिसमें आपकी रिटर्न एयर टिकट है, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी है, होटल बुकिंग है और बैंक स्टेटमेंट है। और इसके अलावा अगर आपने कहीं और गल्फ़ कंट्री का विज़िट किया हुआ है या कुछ इंजन वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है या यूके का या कनाडा का, तो वो भी आपने सारे यहाँ पे अपलोड करने हैं 1 बाय 1। तो सिंपल आपने यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट अ फाइल कर लेनी है। तो मैं सिंपल यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट कैटेगरी पूछ रहा है। आपने यहाँ पे रिटर्न एयर टिकट, उसके बाद यहाँ पे आपने सबमिट अटैचमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आ जाना है अटैच अ डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है सेकंड फाइल अपनी। यहाँ पे आपकी कैटेगरी अभी सेकंड नंबर पे आएगी पासपोर्ट। जो आपकी पासपोर्ट होगा उसको आपने स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल आपने सबमिट अटैचमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आपने अटैच डॉक्यूमेंट्स पे आना है, चूज़ अ फाइल पे आना है और यहाँ पे कुछ भी जो भी जैसे भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे आप। इसके बाद होटल बुकिंग की बारी, आपने सिंपल होटल बुकिंग को सिलेक्ट करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आपने अटैच डॉक्यूमेंट्स पे आना है, चूज़ अ फाइल, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट और सबमिट अटैचमेंट। कंटिन्यू। इसके बाद आपने अटैच डॉक्यूमेंट पे आना है, चूज़ अ फाइल सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास यहाँ पे यूएसए का शेंजन वीज़ा, यूके का या कनाडा का कोई वीज़ा आपके पासपोर्ट पे ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसको भी आपने स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके अलावा और कंट्री का भी अगर कोई वीज़े लगे हुए हैं तो वो भी आपने स्कैन करके यहाँ पे फाइल पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे सिंपल सबमिट अटैचमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और इसके अलावा आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे इसके बाद क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपका बता रहा है रेफरेंस नंबर, ये आपने राइट डाउन कर लेना है। यहाँ इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद ये आपको बता रहा है कि आप अगर इस एप्लीकेशन के अलावा कोई और भी एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबमिट अनदर एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें, वरना पे बाय क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ पे पे बाय क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये आपको पेमेंट की ऑप्शन बता रहा है। अगर आप इन चारों में से किसी का भी आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप उससे इस वीज़े की जो फ़ी है वो पे कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे मास्टर कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी मास्टर कार्ड की डिटेल डाल देनी है, जो भी आपके मास्टर कार्ड पे डिटेल लिखी हुई है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल डाल दी हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो इसकी वीज़ा फ़ी है वो 29 बहरीनी दिनार है। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह जैसे ही आप अपनी पेमेंट ऑनलाइन पे कर देंगे तो आपको वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ई वीज़ा दिखा देता हूँ कि बहरीन का ई वीज़ा किस टाइप का होता है। कुछ इस टाइप का वीज़ा आपको इशू कर दिया जाएगा जैसे ही आप पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप पेमेंट पे कर देंगे तो आपको 3 दिन या 1 हफ़्ते के बाद वीज़ा इशू कर दिया जाएगा, जो इस तरह का होगा। इसकी जो वीज़ा फ़ी है वो है 29 बहरीनी दिनार।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।